अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं रफ़ाकत अली और आप देख रहे हैं अली क्लिनिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एच पिलोरी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एच पिलोरी के बारे में, यानी कि जो मैदे में एच पिलोरी हो जाता है, जिसका टेस्ट हम कराते हैं, एच पिलोरी जिसे बोलते हैं। तो आप उसको कैसे जान सकते हैं कि आपको कहीं एच पिलोरी तो नहीं हो गया, और उसका ट्रीटमेंट क्या है, और आपने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, कैसे आप एच पिलोरी से निजात पा सकते हैं। तो अगर सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखते रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भाई अली क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दी गए बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली अच्छी मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी अलामात हैं जो आप में ज़ाहिर होती हैं, तो आप यकीनन जान सकते हैं कि आपको एच पिलोरी है या नहीं है। सबसे पहले एच पिलोरी, अगर आपके मैदे में शदीद किस्म का दर्द रहता है, उसके बाद आपके पेट में बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है, जैसे कि पेट में गैस हो जाता है, उसके बाद आपके पूरे पेट में दर्द रहता है, उसके बाद आपको कभी कभी मोशन आ जाते हैं, कभी कभी कब्ज़ हो जाती है। तो अगर ये मसले आप में हैं तो आपको यकीनन एच पिलोरी का मसला है, आपके मैदे में ज़ख़म है। तो अगर आप में ये अलामत हैं, आपके मैदे में दर्द है, आपके पेट में गैस ज़्यादा बन जाती है, आपके पूरे पेट में दर्द रहता है, कभी कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी कभी लूज़ मोशन आ जाते हैं, और जब भी आप अपने मैदे को 7 से 8 घंटे तक खाली रखते हैं तो आपके पेट में शदीद दर्द हो सकता है। इसकी ये अलामात हैं, और आपको पूरे जिस्म में भी बेचैनी सी महसूस हो सकती है। तो आप उसके लिए चाहें तो लैब से टेस्ट भी करवा सकते हैं एच पिलोरी का। अगर वो आपका पॉजिटिव आता है तो ये एच पिलोरी का मसला है आपका, तो आप वो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आज के इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। अगर आपको एच पिलोरी का मसला है तो सबसे पहले आपने किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है, मैं आपको वो बता दूँ। आपने होटल वाले कोई खाने वगैरह, मिर्च मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी, कॉफ़ी इस्तेमाल नहीं करनी, चाय का कम इस्तेमाल करना है, और जो जूसेस वगैरह होते हैं पैकिंग वाले, आपने वो इस्तेमाल नहीं करनी, और आपने मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करना है, और पानी का इस्तेमाल आपने काफ़ी ज़्यादा करना है। अब जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसके रिलेटेड आप अपने एच पिलोरी से मैदे को ठीक कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आप इस्तेमाल करें और एच पिलोरी आपका ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले हम जिस कैप्सूल के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है राइजेक 40 mg। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये राइजेक 40 mg कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपने इस्तेमाल करना है 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम। अगर आप चाहें तो उसको खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपने खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जो नंबर 2 पे मेरे पास टेबलेट है जिसका नाम है क्लैरिसिड 500 mg टेबलेट। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ये क्लैरिसिड 500 mg टेबलेट भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। इसकी फार्मूले के बारे में बात की जाए तो वो है क्लिथ्रोमाइसिन। नंबर 3 पे जो मेरे पास टेबलेट है उसका नाम है फ्लैजल 400 mg। ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, फ्लैजल 400 mg मेट्रोनिडाजोल इसका फार्मूला है, और ये भी आपने इस्तेमाल करनी है सुबह शाम। ये आपने 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, आपने 14 दिन आपने इस्तेमाल करना है। फ्लैजल टेबलेट सुबह शाम, राइजेक 40 mg सुबह शाम, और क्लैरिसिड 500 mg टेबलेट सुबह शाम। ये आपने इस्तेमाल करनी है 14 दिन इंशाल्लाह आप इनको इस्तेमाल करेंगे। जो आपके मैदे में अल्सर है, जो आपके मैदे में एच पिलोरी पॉजिटिव आने की वजह से ज़ख़म हो जाता है, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा लोगों का यही इशू बना रहता है कि मैदे में ज़ख़म है, मैदे में ज़ख़म हो चुका है, दर्द होता है, जी एच पिलोरी पॉजिटिव हो जाता है। ये होता कैसे है? पॉजिटिव इसलिए होता है कि आप तरह तरह की बाज़ार से जाते हैं, खाने वगैरह खाते हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप
उसके बाद आप तरह तरह की मिर्च मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आप अपने मैदे को ख़राब कर लेते हैं। तो एच प्लोरी हो जाता है आपका पॉजिटिव होने की मैंने अलामात आपको बता दी हैं। अगर वो अलामात आप में पाई जाती हैं तो आप इन 3 मेडिसिन की मदद से आप अपने मैदे को एच प्लोरी से बचा सकते हैं। इंशाल्लाह आप 14 दिन इस्तेमाल करेंगे, आपके मसला है जो मैदे का जो ही मसला है आपका दुरुस्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, कोई इनका ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लाजमी आपने पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना है, क्योंकि मैं जो भी मेडिसिन बताता हूँ इस चैनल पर, तो जो भी आप इस्तेमाल करते हैं तो लाजमी एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लिया करें कि मरीज़ की हिस्ट्री अलग अलग की होती है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, किसी का गुर्दों का मसला होता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो फिर इस्तेमाल करने में जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा तो आपने इस्तेमाल करनी है। लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ, आप इस्तेमाल करते हैं तो लाजमी डॉक्टर से मशवरा कर लिया करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है मेरी, तो वीडियो को लाजमी एक बार लाइक कर दीजिए करें। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, लाजमी वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जहाँ पर मेडिसिन के रिलेटेड और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो की मालूमात मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।